समस्तीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां की तंग गलियों के बीच राजू अपनी छोटी सी मटन की दुकान चलाता था। राजू की दुकान पर चमक धमक तो नहीं थी, लेकिन उसके हाथों में एक अनोखा स्वाद था, जिसे वो अपनी ईमानदारी की तरह संभाल कर रखता था। हे ईश्वर, आज फिर एक भी ग्राहक नहीं आया। घर में अनाज का एक दाना नहीं है और मेरी ईमानदारी ही आज मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। क्या मुझे भी बाकियों की तरह मिलावट करनी चाहिए? नहीं, मैं अपनी ईमान का सौदा कभी नहीं करूंगा। राजू का दिल टूट चुका था। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी मटन खरीदने में लगा दी थी, लेकिन पास की बड़ी दुकानों ने ग्राहकों को लुभाने के लिए झूठी स्कीम चला रखी थी। खाली हाथ घर लौटते हुए राजू की आंखों में नमी थी। आप फिर खाली हाथ आ गए? समस्तीपुर के लोगों को क्या हो गया है? जो स्वाद आपके हाथ में है वो किसी और के पास नहीं है। आप हार क्यों मान रहे हैं? ईमानदारी का पेट नहीं भरता। बाजार के बड़े दुकानदारों ने तो मेरी बर्बादी की कसम खा ली है। वे मेरे बारे में तरह तरह की बातें फैला रहे हैं। मुझे लगता अब सब खत्म हो गया है। आप मटन बेचना नहीं छोड़ेंगे। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो कुदरत आज नहीं तो कल आपकी मदद जरूर करेगी। बस अपनी नीयत साफ रखिए। अगले दिन एक अनजान व्यक्ति शहर से समस्तीपुर आया। वो काफी थका हुआ और भूखा लग रहा था। भटकते हुए वो राजू की उस छोटी सी दुकान के पास आकर रुका, जहां मटन की सौंधी खुशबू आ रही थी। भाई साहब, क्या यहाँ कुछ खाने को मिलेगा? बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरी जेब में फिलहाल एक भी पैसा नहीं है। क्या आप मुझे उधार में कुछ खिला सकते हैं? मैं वादा करता हूँ, जब मेरे पास पैसे होंगे मैं आपके एहसान का हर्जाना जरूर चुकाऊंगा। जनाब, आप अतिथि हैं। भूख को पैसे से नहीं तौला जाता। बैठिए, मैं अभी आपको गर्मा गर्म मटन परोसता हूँ। राजू ने अपनी बची खुची सामग्री से उस अजनबी को अपने हाथ का सबसे बेहतरीन मटन परोसा। अजनबी ने मटन चखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। उसने ऐसा जायका अपनी पूरी जिंदगी में नहीं चखा था। भाई, ये मटन है या जन्नत का कोई निवाला? मैंने शहर के बड़े बड़े होटलों में खाना खाया है, लेकिन जो बात तुम्हारे हाथ में है वो कहीं नहीं है। तुम्हारी दुकान इतनी सुनसान क्यों है? यहाँ के कुछ लोग मुझे आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते। वे मेरी दुकान को बदनाम करते हैं। फिक्र मत करो राजू भाई, अगर स्वाद तुम्हारा है तो पहचान और कामयाबी मेरा वादा। कल सुबह तक देखना, पूरा समस्तीपुर तुम्हारे दरवाजे पर होगा। उस अजनबी ने राजू के लिए जो किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने अपनी बड़ी गाड़ी और रुतबे का इस्तेमाल करके राजू के मटन की चर्चा पूरे गांव में फैला दी, लेकिन उसे खुद की पहचान किसी को नहीं बताई। राजू को तब भी ये अंदाजा नहीं था कि कल की सुबह उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण ने समस्तीपुर की धरती को छुआ, राजू की दुकान के बाहर भीड़ का एक ऐसा सैलाब उमड़ पड़ा जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। अजनबी का किया हुआ छोटा सा एहसान जादुई साबित हो रहा था, क्योंकि उसकी प्रशंसा की बातें अब पूरे गांव की हवाओं में घुल चुकी थीं। माया, देखो ये क्या हो रहा है। कल तक जो लोग मेरी परछाई से भी बचते थे, आज वे सब मेरी दुकान के बाहर खड़े हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब सच है। मैंने कहा था ना राजू कि कभी ना कभी मेहनत का फल जरूर मिलता है। लगता है उस अजनबी की दुआ काम कर गई। चलिए जल्दी से तैयारी शुरू कीजिए, आज किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने दे।